अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है मैसेज ऑफ यूनिटी। अच्छा, आप ये हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं। इसकी मीनिंग्स अगर आपने देखने हो तो आप WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं एडिटोरियल की जानिब। ये क्या है? मैसेज ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? इत्तेहाद। और मैसेज क्या हो गया? पैगाम। इत्तेहाद का पैगाम। और ये किसकी जानिब से दिया जा रहा है? ये इमरान खान ने जो हालिया इंटरव्यू है उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि उसमें उन्होंने ये पैगाम दिया था, खासतौर पे आलमी बरादरी से भी अपील की थी। और ये किस तनाजुर में की थी? ये कोरोना वायरस से जो इतने ज़्यादा हमारे तबाही फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो उस हवाले से उन्होंने आलमी बरादरी को क्या कहा था, उस हवाले से एडिटोरियल है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इन्होंने अपने ख़ताब में जो कहा वो इसके अलावा कुछ और इनको कहना चाहिए था। और मतलब उस पर इन्होंने तबसरा किया है कि क्या कहा इमरान खान ने और क्या मज़ीद कह सकते थे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन अ रीसेंट मीडिया इंटरव्यू, उन्होंने कहा हाल में जो मीडिया पे आके इंटरव्यू दिया है किसने? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अंडरलाइन, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या किया? अंडरलाइन द नीड फॉर ग्लोबल यूनिटी इन द फाइट अगेंस्ट अ कोरोना वायरस पेंडेमिक। अच्छा, अब इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे पास क्या है? अंडरलाइन। अंडरलाइन हमारे पास क्या होता है? आप किसी चीज़ पे जोर देना। जिस तरह कल के एडिटोरियल में मैंने आपको बताया था, इसका सिमिलर मीनिंग्स हमारे पास आया था। अंडरस्कोर, उस पर भी यही था कि किसी चीज़ को एम्फोसाइज देना। तो इमरान खान ने भी क्या किया? इस चीज़ पे जोर दिया। किस चीज़ पे? द नीड, ज़रूरत। किस चीज़ की ज़रूरत? फॉर ग्लोबल यूनिटी, कि आप आलमी बरादरी है वो क्या करे? इत्तेहाद का मुजाहरा करे। किस चीज़ में करे? इन द फाइट, कि जो आप कह लें इन द फाइट कह लें, जो जंग है किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़ है? द कोरोना वायरस पेंडेमिक। और पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक ये होता है कि एक डिजीज़ एपिडेमिक दैट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज रीजन, जो एक थोड़े जगह तक महदूद ना हो, कोई बीमारी, कोई आउटब्रेक, वो फैल जाए अक्रॉस अ लार्ज रीजन। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और वर्ल्ड वाइड, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंडेमिक। जिससे हम कह सकते हैं आई वाइड स्प्रेड एंडेमिक डिजीज़ विद अ स्टेबल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इज़ नॉट अ पेंडेमिक। तो आप ये इस तरह पेंडेमिक को याद रखें कि सिर्फ थोड़ी जगह पे ना हो, काफ़ी मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स पे या वर्ल्ड वाइड बेसिस पे जो है वो फैल जाए बीमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो इससे तकरीबन सारे बराज़म ही जो है वो मुतासर हैं। हमें इटली में केसेस नज़र आते हैं, ईरान में हमारे जो तबाही हुई है हमारे सामने है, चाइना है, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है, अमेरिका में भी है और पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ये क्या है? आप इसको पेंडेमिक कह लें। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू में इस चीज़ पे जोर दिया कि जो आलमी बरादरी है वो इत्तेहाद का मुजाहरा करे। किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़? इस कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है इस वायरस ने, उसके ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेहाद का मुजाहरा करे। विच हैज़ कॉज्ड अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसने क्या कि आप कह लें विच हैज़ कॉज, जिसकी वजह से क्या हो गया है? ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एक इंसानी जो है वो क्राइसिस पैदा हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड और पूरी दुनिया में। इसकी वजह से सिर्फ यहीं किसी एक ख़ास खत्ते की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही है वो क्राइसिस पैदा हो गया है इस कोरोना वायरस की वजह से। ही वॉज स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन क्या होता है? कि वो बिल्कुल ठीक था। ही वॉज स्पॉट ऑन यानी वो बिल्कुल ठीक था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, इमरान खान ने क्या कहा? दैट द वायरस वुड wreck डेवलपिंग इकोनॉमीज़। रेक क्या होता है? किस चीज़ को बिल्कुल डिमोलिश कर लेना, तबाह कर लेना। उन्होंने कहा ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ क्या होती हैं? डेवलपिंग इकानमी इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी ईजिली डिफाइंड। उन्होंने कहा इसको डिफाइन करना आसान नहीं है डेवलपिंग इकोनॉमी को, बट इट बेसिकली मीन्स, लेकिन इसका हम इसका इस तरह कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? कि एन इकोनॉमी, ऐसी मीशत दैट इज़ नॉट एज एडवांस, जो दूसरे ममालिक के मुकाबले में क्या है वो इतनी एडवांस ना हो, एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में इतनी एडवांस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी। और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवामिल होती हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। उसमें वो बर्थ रेट्स की बात कर रहे हैं, डेथ रेट, फिर हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड अ कंट्रीज लेवल ऑफ इंडस्ट्री आर ऑल फैक्टर्स। सो आर डिजीज़, मेलन्यूट्रिशन और लॉन्ग टर्म फाइटिंग। तो ये अवामिल थे जिनकी बिना पे डिसाइड किया जाता है कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी है। और इमरान खान क्या बात कर रहे हैं कि वो ही वो स्पॉट ऑन, यानी वो बिल्कुल ठीक थे जब उन्होंने कहा कि वो वायरस है वो क्या है? वो रैक यानी तबाह कर देगा किसे? डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, क्योंकि वो पहले एडवांस नहीं है और वहाँ पे इस तरह के जो क्राइसिस पैदा होगा कोरोना वायरस की वजह से, तो जाहिर बात है वहाँ पे वो खासतौर पर मीशत जो है वो बिल्कुल कोरोना वायरस वहाँ के मीशत को तबाह कर देगा। आस्किंग द रिचर नेशंस, और साथ उन्होंने क्या कहा? रिचर नेशन से, यानी कि जो
डेवलप्ड नेशंस थी उनको क्या कहा, टू राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है, आपने बैंकिंग इस्लाम में बहुत सुना होगा कि हमारे पास जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वगैरह होते हैं तो उनको हम क्या राइट ऑफ कर देते हैं, हम कहते हैं कि पैसे जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ भी वही इमरान खान बात कर रहे हैं कि आप उसको इस तरह करें कि आपने जो कर्जा लिया उसको राइट ऑफ कर दें, उसको ख़त्म कर दें। क्या चीज़ ख़त्म कर दें, द डेट्स, जो कर्जे लिए हुए थे। और किसने लिए हुए थे, ओल्ड बाय पुअर कंट्रीज़, गरीब ममालिक ने कर्जे लिए थे उनको ख़त्म कर दे, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है इसने इतनी तबाही फैलाई है और अभी खुदा ना खास्ता इतनी ज़्यादा भी मज़ीद तबाही होनी है। तो इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा कि जो अमीर ममालिक हैं उनको चाहिए कि ये कर्जे जो हैं वो राइट ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें। इन अ सेम वेन, इन अ सेम वेन क्या मतलब होता है, मतलब इसी टॉपिक पे रहते हुए, इसको मैं आपको दिखाऊं। इन द सेम वेन, द एक्सप्रेशंस इन द सेम वेन एंड अलोंग द सेम लाइन मीन द सेम थिंग ऑन द सेम सब्जेक्ट। उन्होंने इसी सब्जेक्ट पे रहते हुए उन्होंने क्या कहा, ही अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने जोर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बरादरी को किस चीज़ पे जोर दिया, टू लिफ्ट द क्रिपलिंग सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। सैंक्शंस क्या होता है, पाबंदियाँ। और तो उन्होंने कहा इसी टॉपिक पे, एक तो उन्होंने कहा कि ये कर्जे माफ़ कर दें, ये अमीर ममालिक हैं, गरीब ममालिक ने जो कर्जे लिए हैं उनके वो कर्जे माफ़ कर दें, और साथ उन्होंने कहा ये पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान के अगेंस्ट, तो वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो पाबंदियाँ हटा दे। विच हैज़ इमर्ज्ड एज द एपिसेंटर ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द रीजन, इज स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द डिजीज स्प्रेड एज इट्स एफर्ट्स आर हैम्पर्ड बाय द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस। और वो क्या कह रहे हैं कि ईरान जो है वो विच हैज़ इमर्ज्ड एज एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या होता है, अ फोकल पॉइंट एज ऑफ एक्टिविटी। अब देखें जिस तरह हमारे पास चाइना से स्टार्ट हुआ ये चीज़, तो वहाँ पे हम इसको कहते थे एपीसेंटर, क्योंकि सारे केसेस क्या हो रहे थे वहाँ पे एपीसेंटर वहाँ पे होते, फोकल पॉइंट वहाँ पे था। दूसरे में इक्का दुक्का केसेस नज़र आए थे, अब तो खैर हमें पूरी दुनिया में काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं। तो ईरान में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बुरे हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो उन्होंने कहा ये क्या इमर्ज हुआ है, ये कैसे सामने आया है, वहाँ पे हमारे पास एपीसेंटर के तौर पे नज़र आया है किस चीज़ का, कोरोना वायरस आउटब्रेक का इन द रीजन। और ज़ाहिर है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ में, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में, इसके स्प्रेड को, फैलाव को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं ईरान वाले। एज इट्स एफर्ट्स आर हैम्पर्ड, हैम्पर्ड क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो आपको रोक रही हो। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ रोक रही है ईरान को कि वो इसको काबू नहीं कर पा रहे कोरोना वायरस को, क्योंकि उन्होंने कहा हैम्पर्ड बाय द सैंक्शंस इम्पोज्ड, कि वो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं यूएस ने, तो इस वजह से जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे कोरोना वायरस का। तो इसलिए इमरान खान ने जोर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ईरान पे से जो पाबंदियाँ हैं वो हटा ली जाएँ, और क्योंकि ये एपिसेंटर है किस हवाले से, कोरोना वायरस आउटब्रेक के हवाले से। There is little room for disagreement with the Prime Minister when he declares Iran as a classic example of a country where the need to curb the virus is greater than politics. उन्होंने कहा इसमें जो है वो मतलब हम उससे डिसएग्री नहीं कर सकते, उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते इमरान खान से किस चीज़ में, जब व्हेन ही डिक्लेयर्स, जब उसने डिक्लेयर किया किस चीज़ को, ईरान एज अ क्लासिक एग्जाम्पल, कि ये एक मिसाल है किस चीज़ की, ऑफ अ कंट्री, कैसे मुल्क की, वेयर द नीड टू कर्ब, कर्ब क्या होता है, कम करना, रोकना किसी चीज़ को। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये ज़रूरत है कि इस वायरस को हम रोक सकें किस चीज़ की, इज़ ग्रेटर दैन पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा ये उससे सियासत से बढ़कर है, क्योंकि यहीं पे मेन इनका मौजू ये इमरान खान का ये था कि आपको क्या दिखाना चाहिए, यूनिटी दिखानी चाहिए। तो हमें सियासत से बढ़ के सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हालात ईरान में इतने ख़राब हो गए। तो वहाँ पे इन्होंने ज़ोर दिया कि हमें अगर इन्होंने रोकना है ईरान वालों ने इस वायरस को, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना रोल अदा करना होगा, और पाबंदियाँ जो यूएस ने लगाई हुई हैं वो हटानी होगी। और उन्होंने कहा ये वक्त जो है सियासत का नहीं है, मेन मसला जो है वो इंसानियत का है। आगे देखते हैं। The truth is that Mr. Khan's message of more cooperation internationally could have been backed by a better example of unity at home. उन्होंने कहा बहुत अच्छा होता है, इमरान खान वो बातें कर रहे हैं कि इंटरनेशनली हमें ये करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा अगर इधर मतलब अपने घर पाकिस्तान में भी अगर यूनिटी की हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने को मिली होती। तो उन्होंने कहा सच तो ये है कि इमरान खान का मैसेज जो है कि इंटरनेशनली कोऑपरेट करना चाहिए ममालिक को, कुड हैव बीन बैक्ड बाय अ बेटर एग्जांपल ऑफ यूनिटी एट होम, कि अगर यही इत्तेहाद और यगान जो है वो अगर हमने कहाँ दिखाई होती अपने पाकिस्तान में भी, अपने मुल्क में भी, तो वो अच्छे भी लगते इमरान खान बाहर कहते हुए। बाहर तो आप कह रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो, लेकिन उन्होंने कहा जो घर के अपने पाकिस्तान के हालात हैं वहाँ पर आपने अपनी इतनी यूनिटी नहीं दिखाया, इत्तेहाद नहीं दिखाया। सैडली his televised speech to the nation on Tuesday reflected the divisions within। और ने कहा उसकी जो तकरीर थी टीवी पे किससे, आवाम से, तो वो भी क्या थी, रिफ्लेक्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्लेक्टेड, कि उसने क्या रिफ्लेक्ट किया क्या चीज़, द डिविजन्स विद इन, कि जो भी हमारे क्या हैं आप कह लें इख्तलाफात कह लें विद इन, क्योंकि वहाँ पे तो ये होना चाहिए था कि
बात एक कॉमन एनिमी कोरोना वायरस की होती, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमें जो खली जो डिविजन्स थी वो हमें नज़र आई, बोथ इन इट्स कंटेंट, और किस चीज़ में, इसके कंटेंट में भी, इसका आप कह लें इसने स्पीच की थी उसमें भी, एंड इन द रिएक्शंस इट जनरेटेड, और लोगों ने भी इसके बारे में तबसरे किए तो उसमें क्या हमें खलीज नज़र आई। There have been concerns that the Prime Minister was selective in his praise। उन्होंने कहा क्या खदशात हैं इस बारे में कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्टिव थे इन हिज प्रेज, कि उन्होंने वो तारीफ़ की when it came to the handling of the crisis, के किस तरह इस क्राइसिस को जो है वो क्या किया गया, हैंडल किया गया, and chose to omit from his list those who appeared to so many others to have worked valiantly in the face of great odds। और उसने कहा एंड ही चोज टू ओमिट होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, और उसने अपनी लिस्ट में से किन लोगों को छोड़ दिया, दोज हु अपीयर्ड टू सो मैनी, जो काफ़ी लोगों के ख्याल में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बड़ा काम किया था वेलियंटली क्या होता है, बड़ी करेज के साथ काम किया था, किस चीज़ के, इसके कोरोना वायरस के सिलसिले में बड़ा काम किया था, इन द फेस ऑफ ग्रेट ऑड्स। इसका क्या मतलब होता है ग्रेट ऑड्स का, if you do or achieve something against all odds you do or achieve it although there were a lot of problems you were not likely to succeed। बड़ी मुश्किलात में आप कोई काम करो ना, तो उसको हम कहते हैं कि इन द फेस ऑफ ग्रेट ऑड्स, कि आपने बड़ी मुश्किलात में भी कोई काम किया। तो यहाँ भी वही बात करें कि इमरान खान ने जो तकरीर की अपने कंटेंट में वो काफ़ी सिलेक्टिव हमें नज़र आए, और उसमें उन्होंने काफ़ी उन लोगों का जिक्र नहीं किया जो काफ़ी लोगों के ख्याल में जिन्होंने बड़ी करेज के साथ मुकाबला किया था, बड़ी ये इन द फेस ऑफ ग्रेट ऑड्स के बड़ी मुश्किलात में भी उन्होंने इस कोरोना वायरस का बड़ी दिलजमी से मुकाबला किया था। मोर जनरस रिव्यू कुड हैव सर्व्ड द कॉज ऑफ नेशनल कोहेजन। उन्होंने कहा अगर कोई ज़्यादा क्या होता, मोर जेनरस रिव्यू कुड हैव सर्व द कॉज, कि अगर बजाय इसके कि सिलेक्टिव इमरान खान जो है वो प्रेज करते, तारीफ़ करते लोगों की, अगर एक ओवरऑल तरीके से अगर तारीफ़ कर देते लोगों की, आप सूबे से बालातर होके, तो ओवरऑल अगर तारीफ़ करते तो फिर क्या होता कि वो सर्व करता क्या चीज़, कॉज ऑफ नेशनल कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, द एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, सिमिलर आया था यूनिटी टुगेदरनेस। तो उन्होंने कहा ये एक ज़्यादा बेहतर हमें एग्जांपल देखने को मिलती नेशनल कोहेजन की, अगर इमरान खान एक जनरली कोई तारीफ़ कर देते पूरे उसमें कि इन लोगों ने बड़ा काम किया, बजाय इसके कि आप सिलेक्टिव लोगों की तारीफ़ करो। अच्छा, the rest of his speech was focused on what actions his government had taken। उन्होंने कहा उसकी बाकी स्पीच थी, तकरीर थी, वो किस जानिब फोकस थी, ऑन व्हाट एक्शंस, कि उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं हिज गवर्नमेंट हैड टेकन, इसकी गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं टू कंटेन द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, कि किस तरह इसको काबू किया जा सके। ये आउटब्रेक है किसका, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ का, एंड इट्स प्लान्स, और इसके जो प्लान्स थे टू हेल्प बिजनेस अफेक्टेड, और साथ इसके अपने ये भी प्लान्स बताए कि मैं किस तरह जो बिजनेस अफेक्ट हुआ है, जो असरअंदाज हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से बाय द स्प्रेड ऑफ द वायरस एज ही ट्राई। तो साथ उसने ये भी प्लान्स बताए कि मैं किस तरीके से जो है वो उनकी हेल्प करूँगा उन बिजनेसेस की जो अफेक्ट हुए हैं या मुतासिर हुए हैं इस कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से। एज ही ट्राई टू रीश्योर द पीपल, और साथ उसने क्या लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की, रीश्योर कराने की कोशिश की। एंड एल क्या होता है कि आप कम करना, और ये क्या उन्होंने कम किया इमरान खान ने, पब्लिक फियर्स के लोगों के जो खौफ थे, लोगों का जो खौफ था किस बारे में, ओवर द राइजिंग नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस अक्रॉस द कंट्री, के ज़ाहिर है लोग क्या है वो परेशान थे कि इतने ज़्यादा कन्फर्म्ड केसेस होंगे हैं हमारे मुल्क में। तो इमरान खान ने क्या किया, उसको एले किया, पब्लिक फेयर्स को, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो लोगों के खदशात थे, उनको क्या कम करने की कोशिश की इमरान खान ने। ही रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकिंग डाउन द सिटीज़, और उसने कहा कि हम बिल्कुल लॉक डाउन नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर्फ्यू जैसी सूरत जो है वो पैदा नहीं कर सकते सिटीज़ में, शहरों में। सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी इतनी है, एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पुअर, और इतने ज़्यादा लोगों में काफ़ी तादाद हमारी क्या है गुरबा की है, द कंट्री कुड नॉट अफोर्ड दिस एक्सट्रीम मैयर। उन्होंने कहा हम ये इतना एक्सट्रीम मैयर नहीं ले सकते कि बिल्कुल शहर का शहर ही है वो हम पूरा बंद कर दें, बिकॉज क्योंकि क्या वजह है, थाउजेंड्स वुड स्टाफ क्या होता है कि भूखा आप रह जाओ ना, तो उसको हम स्टाफ कहते हैं। उन्होंने कहा जो हज़ारों की तादाद में लोग ये हैं वो भूखे हो जाएंगे अगर हम पूरा जो शहर का शहर है उसको लॉकडाउन कर दें, उसको बंद कर दें। मिस्टर खान urged the people to support his government in the war against कोरोना वायरस। उन्होंने कहा जोर दिया इमरान खान ने लोगों को क्या कि वो सपोर्ट करें किस चीज़ में, इसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें इन द वॉर, कि ये जंग है अगेंस्ट कोरोना वायरस, उसमें जो है इमरान खान जो है उन्होंने लोगों पे जोर दिया कि वो उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, और इसने कहा इस हकीकत में कोई क्या है हम झुटला नहीं सकते, क्या नहीं झुटला सकते,
that we have to win this war as a nation, as he said, कि हमें इस जंग को जीतना है एज अ नेशन, एक नेशन के तौर पे, एक कौम के तौर पे, एज ही सेड, विद हिज गवर्नमेंट कमिंग अंडर क्रिटिसिज्म, और उनका इसकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, तनकीद का शिकार है ओवर इट्स स्लो रिस्पॉन्स। किस चीज़ पे, किसने स्लो रिस्पॉन्स दिखाया, यानी कि प्रोएक्टिवली इस कोरोना वायरस को डील नहीं किया टू द ग्लोबल पेंडेमिक। उन्होंने कहा ग्लोबल पेंडेमिक को जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि इन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो है वो तेज़ नहीं दिखाया। पाकिस्तान विल नीड मच मोर देन वर्ड्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो है वो अल्फाजों से ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत है फ्रॉम इट्स लीडर्स। उनके पाकिस्तान को अपने लीडर्स की मतलब सिर्फ अल्फाजों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीरें वगैरह करने से आपकी क्या है कोई हेल्प नहीं होती। तो एडिटोरियल भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इसके वर्ड से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। एज द ब्रेस क्या होता है, आप किसी चीज़ का जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने कहा और किस चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ क्राइसिस द वर्ल्ड हैज़ सीन। उन्होंने कहा पाकिस्तानीज़ को जो है वो ज़रूरत है अपने लीडर से अल्फाजों से ज़्यादा, रिटोरिक से ज़्यादा। और क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो मुकाबला करने लगे हैं किस चीज़ का, ये एक सबसे बड़ा, एक वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ क्राइसिस है किस चीज़ में, द वर्ल्ड हैज़ सीन, कि दुनिया ने देखा है, तो उसका मुकाबला करने लगे हैं। तो पाकिस्तान को जो है सिर्फ अल्फाजों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीर तो बहुत चीज़ें होती हैं, आपको अमली तौर पे वो दिखाना होगा कि वाकई पाकिस्तान सीरियस है इस वायरस का मुकाबला करने के लिए। ये था आज का एडिटोरियल। बाकी इसका मैं PDF जो है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।